जग वेखया मैं किसी से वफा ना मिली। हरीम का है? हरीम तो नहीं है यहाँ। क्या हुआ? कहाँ है हरीम? वो घर से चली गई है। मैं दुआ करी थी कि अल्लाह करे चाचू कभी वापस ना आए। समर, देखो, मुझे पता था ठीक हो गए। मेरे बच्चा, कहाँ थे तुम? कहाँ रह गए थे तुम? मैं शादी नहीं कर सकता। क्या? किसी से भी नहीं। शिफा माँ चली गई, ये माँ चली गई। अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ जवान साहब, अचानक कल खबर मिली, सेहत खराब थी क्या? हाँ, हरीम की वजह से बहुत परेशान थी, सह नहीं पाई उसका दुख। आप बैठे। हाँ तो जी। हाँ, बैठना है, चलना है? मेरा ख्याल है चलते हैं। यहाँ तो सब ऐसे हैं जैसे पहचानते ही नहीं हमें। यहाँ भी यही हाल है। हम बाहर हैं, फिर आप आ जाओ। अच्छा, आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी, पानी। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। जो इंसान शादी की खूबसूरती को ना समझ सके, उसे इस बंधन में बंधना ही नहीं चाहिए। अच्छा किया हरीम ने। बड़ी जंप आ रही है तुम। अच्छा मैडम, आप भी आ जाएं, वहीं खड़ी रहेंगी।
तुम्हें देख रही। नेहा, अब से कभी हम अलग होने की बात नहीं करेंगे। हाँ, जितना भी हम लड़ लें एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। अच्छा, यानी कि लड़ना नहीं तुमने छोड़ना। सिर्फ मैं लड़ती हूँ तुमसे, तुम मुझे कुछ नहीं कहते। ये कहने का मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था कि मामा फिर से। अच्छा 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 छोड़ो 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 छोड़ो। प्रॉमिस, आप ऐसे ही कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, कहीं बाहर खाने को चले? जी जी जी। हम इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? उनको भी पता होना चाहिए कि प्यार कितना इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्रोमाइज क्या चीज होती है। और वैसे भी प्यार कभी नहीं मरता, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। हम दोनों को एक दूसरे की प्रायोरिटी बनना होगा। मेरा प्रॉमिस ये है कि तुम्हें अब मुझसे कभी भी किसी भी बात, तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। So here is to a long and happy life together. Cheers. और नाज़रीन, ये खूबसूरत सॉन्ग बिलाल खान की आवाज में। जान ले मेरी जान। सुबह के 8:30 हो चुके हैं, अब हमें इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरी जान है जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम फूल नहीं लाया? नहीं, आज मैं फूल नहीं लेके आया। गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ एयरपोर्ट पहुंच गए? चलो गुड है। फ्लाइट नंबर क्या है? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पर। अच्छा किया कि आप लोग आ रहे हैं, मुझसे तो अकेले नहीं हो पा रहा। पर से दोनों बच्चों ने मुश्किल कटा ली है मेरे लिए। क्या क्या करूं मैं? इधर आऊं, हॉस्पिटल जाऊं, घर देखूं, क्या क्या करूं मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। मुझसे नहीं संभल रहा ये सब कुछ। समझ आ रही है, बस मुझे तो लगता है मुझे नौकरी से निकाल देना नहीं। पर से इतना खर्चा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये बताओ, अम्मी अब्बा पहुंच गए कराची? पता नहीं जी, मैंने कॉल नहीं किया अभी तक। चलो मैं कर लेती हूँ। ये बताओ, तुम ठीक ठाक हो ना? जी। खाना खा लिया? नहीं, एक्चुअली मैं अभी अभी ऑफिस से निकला हूँ। क्या मतलब है, रात के 10 बज रहे हैं और तुम इस वक्त घर जा रहे हो? जी। अच्छा तुम एक काम करो कि जुम्मे की रात को ऑफिस से यहाँ आ जाओ, हैं? और ना संडे को वापस चले जाना, ठीक है? देखता हूँ। नहीं भाई, देखता वेखता नहीं, हम इंतजार करेंगे, तुमने जरूर आना। प्लीज इंतजार मत कीजिएगा। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे इनवाइट किया है, हो सकता है मैं उसकी तरफ चला जाऊँ। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। ओके, अल्लाह हाफिज। मामा के लिए दुआ करते हो तुम दोनों? शाबाश। पता है, बच्चों की दुआ अल्लाह मियां जरूर सुनते हैं। डॉक्टर से बात हुई तो? जी, काफी डिटेल में बात हुई है।
बताता हूँ आपको बात। मामा मरने वाली है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मामा के ब्रेन को आराम की जरूरत है, और जैसे ही उनका ब्रेन ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह उठ जाएंगी। मेरा फ्रेंड बता रहा था उसकी आंटी ठीक नहीं है, वो मर गई है। क्या हर वक्त मरने की बातें नहीं करते, उसे अच्छी अच्छी बातें निकालते। तुम मामा को देखने गए थे? बाबा नहीं ले जाते। एक दफा लेके गया था, दोनों को बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए दोबारा नहीं लेके गया। मैं परेशान ही हुआ था। वो सांस नहीं ले सकती, खाना भी नहीं खा सकती। यूएस में 28 ईयर्स एक आदमी ऐसे ही रहा था। तुम्हें ये सारी बातें तुम्हारा दोस्त बताता है? नहीं अब्बा, सारा वक्त कंप्यूटर पे जो बैठा रहता है। कुछ लोग सोते सोते मर जाते हैं, कभी नहीं उठते। यार अब इसका कंप्यूटर पे जाना बिल्कुल बंद। नहीं क्या क्या फजूल बातें पढ़ता रहता है, बच्ची को भी ठहरा दिया साहब। खैर भाई, तुम लोगों की दादू बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आई हैं, अभी दिखाते हैं आपको। लाओ ना बच्चों गिफ्ट्स लेकर आती हूँ। बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं। और शहर मैं ऐसे करना, कल सब बच्चों के लिए ना आइस लॉलीज ले आना, और सारे अच्छे फ्लेवर्स के लिए आना। जो खा लेंगे, बाकी फ्रीज कर देंगे, खाते रहेंगे, ठीक है ना? यार हाँ भाई है? मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रख दिए। यार बिल्कुल भुलक्कड़ हो गई। मैं लाता। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा है ना तुम्हारा कंप्यूटर पे जाना बंद। मैं जाऊंगा। उसकी तरफ देख के क्या कह रहे हो? जो तुम्हारा बाप है ना, मैं उसका भी बाप हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो बस। बाप जाने दे, परेशान है, जाओ। हेलो। आई नहीं तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना, मुझे दोस्त के पास जाना था। कोई दोस्त वोस्त के यहाँ तुम नहीं गए हो, पता है मुझे सब। तुमने अपनी अम्मी को फोन किया है? नहीं। गलत बात है ना बेटा, वो तुमसे नाराज है, तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए, उल्टा तुम उनसे बात नहीं कर रहे। मुझे मैं कर लूंगा उनसे बात। तुम्हारे लिए कह रही हूँ बेटा, कितने अकेले हो गए हो तुम। बल्कि ऐसे करो, तुम कराची चले जाओ, नेहा को देखने के लिए तो जाना चाहिए था ना तुम्हें। मुझे जाना होगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटा, जाओ तुम कराची, सब तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, बच्चों का भी दिल बहल जाएगा। बहुत मुश्किल वक्त में है वो लोग, और तुम भी। बहुत दिल करता है मेरा तुम लोगों के लिए। मैं काम कर रहा था, मैं अब जाऊं। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटा, तुम मजे का अंडा दादू ने बनाया। मैं अंडा नहीं खाती, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया। वो बात बेटा, वो दादू ने बनाया। नहीं खाना ना मामा। बाबू, मुझे मामा के पास जाना है। अच्छा, मुझे बताओ क्या खाना है आपने, मैं बना देता हूँ आपको। बताओ। ये क्या है? लंच है तुम्हारा। मैंने नहीं खाना ऐसा। चलो भाई चलो, तमाशा खत्म, नाश्ता करो।
ओके मैं कर रहा हूँ। क्या खाक कर रहे हो? बच्चे तो तुमसे संभाले नहीं जा रहे, तमीज ही नहीं रही इन्हें तुमसे बात करने की। हाँ परेशान है वो। हम सब परेशान हैं। कल से तुम दोनों बच्चे खुद से उठोगे, ठीक? आप छोड़ दें भी ठीक हो जाएंगे। मियां, सोचो जरा, जब तुम उसके सामने मेरी नहीं सुनते तो कल को ये तुम्हारी क्या सुनेगा? I'm sorry। देखो बच्चों, आज के बाद अपने बाबा को परेशान नहीं करोगे। बाबा को पहले ही 10 परेशानियां हैं, समझे? चलो अब डट के नाश्ता करो। चलो देख रहा हूं मैं। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश, कम ऑन, ईट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पप्पू हैं? नहीं, वो साथ वाले घर पे गई है, आती होंगी। असल में मैं अंदर आए। थैंक यू। मैं एक्चुअली आया था उनसे माफी मांगने। ज्यादा अपसेट तो नहीं थी? हाँ, काफी हर्ट थी, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया था। तुमने समझाया था? हाँ, किसी ना किसी को तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा ना। तुम्हें लगता है मैंने ठीक किया था? नहीं, लेकिन हरीम ने भी ठीक नहीं किया। I just miss her so much। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है। आपने उन्हें उन्हीं के लिए छोड़ा था। उन्हें ये बात समझना चाहिए थी। मैं अक्सर उन जगहों पे जाता हूँ जहाँ हम मिला करते थे, वो नहीं आती। मैं कोशिश करूँ आपकी उनसे बात कराने की। तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। Remember, we are friends। अच्छा आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ जी। हाँ भाई, होमवर्क हो गया? नहीं। दिखाओ क्या क्या काम है। ये कैसा काम किया है भाई? मामा ने लिखवाया। बहुत गलत लिखा है। मामा गलत नहीं है। मामा को गलत नहीं कह रहा हूँ, जो गलत लिखा है उसे गलत कह रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे लिखूंगा जैसे मामा ने बताया। नायल, सही तरह से बात करो। बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। कितनी प्यारी लग रही है, साफ सुथरी मेरी बच्ची। अरे क्या हुआ गुड़िया? छोटे रोते नहीं है, इतनी तो अच्छी लग रही है। अच्छा ठीक है, नाराज नहीं हो। ये देखो मलीदा लेकर आई हूँ। ये क्या है? मलीदा? मलीदा नहीं पता? मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाथों से? या मेरे नहीं खाना। अरे अरे रुको तो। हाँ, मलीदा नहीं खाना? क्या हुआ भाई? बच्ची बड़ी नाराज भागी जा रही थी। आपको पता है इसे मलीदा नहीं पसंद। अरे अशर और अरसल तो लड़ते थे मलीदे के पीछे। ऐसी एक बात करनी चाहिए तो नहीं, लेकिन किए बगैर रह भी नहीं सकता। नेहा ने बच्चों की तरबियत को ठीक से की नहीं। जभी तो अशर का ये हाल है। भी हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं थे। लाड प्यार में बिगाड़ दिया है दोनों ने। खैर 2-4 महीने में ठीक कर दूंगा। खिलौनों का आलम देखा? मैंने सोचा है आज ही बैठ के टाइम टेबल बनाऊंगा, कब किस खिलौने से खेलना है, कब कौन सी किताब पढ़नी है, कब कौन सा मजमून पढ़ना है। मुझसे तो अशर की ये हालत देखी नहीं जाती है।
लाखों लग गए बेचारे के, तो जाने और कितने लाख लगेंगे। हेलो, हाँ फोन किया उसे? अभी नहीं। कब करोगी? कर लूंगी ना। किससे बात कर रही हो वरीशा? किसी से भी नहीं। छुपा क्यों रही हो? बता दो मुझसे बात कर रही हो। मरवाना है क्या? अच्छा बताओ ना, कब करोगी? आपने उनसे शादी करनी है क्या? कौन करेगा मुझसे शादी? आप तो बिल्कुल लड़कियों वाली बात करें। अब कौन करेगा मुझसे शादी? मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे बहुत गिल्ट है, बस माफी मांगना चाहता हूँ मैं उससे। अच्छा मैं फोन करती हूँ। अभी? हाँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेहा कैसी है बेटा? गया नहीं मैं आज। आज भी नहीं गए? नहीं, हॉस्पिटल फोन किया था, कह रहे थे वैसे ही है। कब तक रखेंगे ऐसे? जब तक उम्मीद है। खैर, बच्चे कहाँ हैं? उनको तो मैंने सुला दिया। सुला दिया? अभी तो 9 बजे सिर्फ। तुम्हें याद नहीं है? मैं तुम लोगों को भी तो 9 बजे तक सुला दिया करती थी। तंग तो नहीं ज्यादा किया उन्होंने, आराम से सो गए थे। अरे बच्चे हैं, तंग तो करेंगे ना, लेकिन हम संभाल लेते हैं उन्हें, फिक्र ना करो। अच्छा, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल से जल्दी आ जाऊं। असल में आजकल एक नई नौकरी की तलाश में हूं, तो थोड़ी देर हो जाती है। सेब, पता नहीं इन्होंने इतने पैसे रख के क्या करने हैं। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। अल्लाह मालिक है, मैं खुद कुछ कर लूंगा। कैसा था स्कूल आज? आज तुम्हारा टेस्ट था ना नाइल? समर, आपका कैसा रहा स्कूल? आज आपकी नई आंटी ने आना था ना? कैसी है नई आंटी? समर बेटा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं पानी। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? लोग तो बात ही नहीं कर रहे। अच्छा चलो ठीक है, दादा दादी है ना, तुम्हारा ख्याल रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं उनसे कह देना। और हाँ, मैंने एक दूसरी जॉब भी स्टार्ट कर ली है, टीचिंग की। शाम को क्लासेस हुआ करेंगी तो घर आते आते लेट हो जाया करूंगा। मेरी लाइब्रेरी की बुक, तो मैं क्या करूं? नाइल, इस तरह बात करते हैं? नाइल, तुमने मेरी लाइब्रेरी की बुक फाड़ दी है। मैंने कब फाड़ी है? ना करो, स्टॉप इट नाइल। नाइल, अब मार पिटेगी। नाइल, मत करो नाइल। समर तुम आगे आ जाओ, समर तुम आगे आ जाओ। स्टॉप इट नाइल। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल चाल है? वहाँ सब खैरियत है ना कराची में? वालेकुम अस्सलाम। इनाज, लगता ही नहीं है कि ये वही अशर है। मैंने तो बहुत दफा फोन किया लेकिन उसने अटेंड ही नहीं किया। वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता। मैं कहूंगी उसे कि तुम्हें फोन करे। रहने दे भाभी, पहले भी आपने कहा था कि बात करवाऊंगी लेकिन करवाई तो नहीं ना। अच्छा सुने, वो अरसल आया था मेरे पास।
अच्छा आया था? अल्लाह तेरा शुक्र है। खाना वाना तो खाया ना उसने? लो, भला मेरे घर आएगा और मैं बिना खाने के जाने दूंगी उसे? खुद आया था वो माफी मांगने के लिए। बहुत ही अच्छा बच्चा है। अच्छा सुने, आप इतनी फिक्र करती हैं उसके लिए, इतनी परेशान रहती हैं, तो माफ कर देना, छोड़े अब। मैं तो फिर भी मान जाऊंगी अगर उसके अब्बा नहीं मानेंगे। बहुत चाहने लगे थे वो हरीम को, अब तो वो अरसल का नाम भी नहीं सुनना चाहते। अच्छा नाज, शाजी आई हुई है, मैं जरा उसे काम करवा लूं। उसे तो कुछ नहीं आता, सब कुछ खुद बताना पड़ता है। खुदा हाफिज। चलो अंदर, चलो अंदर दोनों, चलो। तुम दोनों को मैं सीधा करता हूँ ना अभी आज। या अल्लाह, खैर क्या हुआ? बस मत पूछे अम्मा, दोनों जानवरों की तरह आपस में लड़ रहे थे, यही काम रह गया इन दोनों का। नाइल को देखा देखी ये भी बदतमीजी पे उतर आई है। बुरी बात है बेटा, तुम्हारे बाप पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, एहसास है तुम्हें? हाँ, वो निकलता है काम पे, शाम को आता है, और तुम लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं है। दोनों को मैंने वैन लगवा दी ना, तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा तुम दोनों का। लगा दे, हमें आना भी नहीं आपके साथ। आप क्या ये बोल रहे हैं? लगा दो वैन, दिमाग ठिकाने आए इनका। ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। क्या क्या हो गया? मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, ऊपर भी देख कर आई हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ इतनी संजीदा बात हो रही, तुम्हें चश्मे की पड़ी है। बस ठीक है, अब तुम दोनों वैन में आना। चलो जाओ जाओ, कपड़े बदलो, चलो चलो शाबाश। फिक्र नहीं करो बेटा, अब हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ चलो खाना खा लो। नहीं अम्मा, मुझे जाना ऑफिस, बहुत काम है। अरे बेटा, जब आ ही गए हो तो खा के जाओ ना। बस पूछे जाना, खा लो ना, खा लो ना, भाई खिलाना तो निकालो खाना। लगाती हूँ। बेटा फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे हेल्प चाहिए अब्बा, मुझसे अकेले मैनेज नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ बेटा, बहुत मुश्किल है ये सब। बीवी अस्पताल में पड़ी है, कोमे में, बच्चे हैं, घर है, बच्चों का खर्चा है, घर का खर्चा है, अस्पताल का खर्चा है। इसी वक्त के लिए कहता था पैसा बचा के रखो, मगर तुम लोग सुनते कब हो। चलो खैर, अल्लाह मालिक के खुश करे। पप्पू को पता है कि तुम मेरे साथ हो? नहीं। अच्छा किया नहीं बताया। बता दूंगी बहुत जल्द। अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगी जो पहले की थी। आपको पता है, मुझे लग रहा था आप फिर से गायब हो जाएंगे। याद है, आपने पहले भी यही किया था। मैंने कितनी तैयारी की थी कि आपसे मिलूंगी, और फिर पता चला आप हरीम मैडम के साथ मिलने आ रहे हैं। तो बेवकूफ बनाया था आपने मुझे, बहुत बुरा लगा था। मिलने गया था मैं हरीम से। ओके, दोस्ती हो गई? कहने लगी कि वो कभी भी मुझसे मिलना नहीं चाहती। शुरू से बता। मॉल गया था मिलने। उसने बुलाया था? मैंने फॉलो किया था। अच्छा, फिर? हरीम, 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 मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। सच बात यह है कि जितना तुम मुझसे नाराज हो, उससे कई ज्यादा मैं खुद से नाराज हूँ। मुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए था। एहसास है तुम्हें? बहुत ज्यादा। कम से कम
डिस्कस करता, बताता तो सही, फिर जाता। लेकिन जाता जरूर। हरीम, I love you। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन शादी इसका मैं भी नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या करने आए हो? तुमसे माफी मांगने आया हूँ। I miss you so much। लेकिन मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर गया हूँ। और मेरी भी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुमसे प्यार किया, और उससे भी बड़ी गलती ये हुई कि तुम्हारे आने के बाद भी तुम्हारे लिए रोई। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दोस्ती रखूं? सॉरी, मुझे नहीं रखी। मैं तुमसे मिलना भी नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। हरीम, प्लीज लिसन टू मी। तुम्हें जरा सा भी ख्याल है मेरा, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। देखिए, अगर आपका इरादा इसी मूड में रहने का है ना, तो मुझे उतार दें, मैं चली जाऊंगी टैक्सी लेकर। रोकें गाड़ी, रोके, मैं चली जाऊंगी खुद। क्या कर रही हो? बैठी रहो यार। मुझे नहीं जाना आपके साथ। चुप करके बैठी रहो, हिलना नहीं। क्यों ना हिलूं? हिलूंगी भी और उतरूंगी भी। जब देखो हरीम हरीम हरीम, ऐसा लग रहा है जैसे वो आपसे ज्यादा शादी में इंटरेस्टेड है। लेकिन फिर भी आपको सिर्फ उसी की पड़ी है ना, तो फिर ठीक है, जाएं उसके पास, वहीं से टैक्सी लेके चले जाऊंगी। चुप करो, कितना बोलती हो यार तुम। हाँ, बोलती हूँ। बुरा लग रहा है तो जाए अपने हरीम के पास। बस करो यार। अपना पर्स नीचे करो, छुपाओ। कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, आपको जो चाहिए मैं दे देती हूँ, आप पूरा पर्स ले लें। अब परेशान मत हो, हम आपको घर छोड़ देंगे। फोन करो पुलिस को, किडनैप कर एक मिनट, आपको गलतफहमी हुई। नहीं, गलतफहमी हुई है आपको। तो एक वो नहीं, ये मेरे हस्बैंड है। शर्म नहीं आती? नहीं पकड़ो। मत करो, फ्यूज हो जाएगा बल्ब। बाप इतनी मेहनत करता है, तुम दोनों को एहसास ही नहीं। सो जाओ जल्दी, वरना पिटाई हो जाएगी, समझे? अब बात करना। मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे भी। हम मम्मा के पास चले? हॉस्पिटल में? स्टूपिड, वो लोग फौरन हमें वापस भेज देंगे। हम उनसे कहेंगे कि हमें यहीं रहना है। वो बाबा को बता देंगे, फिर हम क्या करें? सोते हो या मैं आऊं अंदर? और फिर मैंने देखा 2 लड़के इनकी पिटाई कर रहे थे। तुमने कहाँ से देखा? तुम तो अपनी दोस्त के घर थी। वो रास्ते में देखा ना, घर वापस आते हुए। कमाल है, ये तो मौजज़ा ही हो गया। ये अपने दोस्त के घर से निकली, तुम ऑफिस से निकले, और फिर वहां पर वो आ गया मोबाइल चोरी करने वाला। बस अलामिया को उनको बचाना मंजूर था। चलो, जो हुआ सो हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तुम ऐसा करो कि 2 दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो, यहाँ पर रेस्ट कर लो। तुम जाओ, बाथरूम में टॉवल रखो। मैं एक्चुअली बस थोड़ा सा रेस्ट करके निकलूंगा। ऐसे कैसे जाओगे तुम? भाभी को क्या जवाब दूंगी मैं? उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों कुछ कहने की जरूरत नहीं है? डेली फोन करती है वो, तुम्हारे बारे में पूछती है। मुझे पता है नेहा के बहुत करीब हैं वो लोग, इसीलिए जल्दी वापस नहीं आ रहे। तुम छोड़ो, जाओ बाथरूम में टॉवल रखो और नया ब्लैंकेट भी निकाल दो, जाओ।
वापस आ जाए ना। कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली,